आज के इस शुभ संध्या पे बिहार की बेटी सुश्री मैथिली ठाकुर जी उपस्थित हैं। सबसे पहले उनके नाम पे जोरदार तालियां हो जाए। मज़ा नहीं आया, ये लग नहीं रहा भागलपुर की ताली है, जोरदार ताली हो। थैंक यू, थैंक यू। इस बिहार की बेटी ने जो नाम रोशन किया है कहीं छुपा नहीं है, और मैं यही कहूँगा कि इस बिहार की बेटी ने अब जिम्मा उठाया है कि बिहार को हम निचले पायदान पे रहने नहीं देंगे। तो इस बिहार की बेटी को आप इतना मनोबल ऊंचा कीजिए, वोट करके 26 में कह सके कि इस बिहार की बेटी की हमने बिहार का जिम्मा उठाया था और बिहार को हमने आगे बढ़ाया है। आप लोग वचन देते हैं? जोर से वचन देते हैं? 26 अप्रैल याद रहे, 26 अप्रैल सुबह 7 से शाम 6 का समय। और अभी जैसा कि एसएसपी साहब ने कहा, सब कुछ निर्भर करता है उस पर कि हम कितना वोट करते हैं। और मैं यही आग्रह करूंगा आप सभी से कि बूथ पे सारी सुविधाएं हैं। मेरी पूरी टीम, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब, डीडीसी साहब, उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारीगण, समस्त एसडीओ, डीसीएलआर, समस्त बीडीओ इस धुन में लगे हैं कि बूथ पे हम जो सुविधाएं बेसिक हो सकती हैं हम मुहैया करा दें, ताकि हमारे वोटर को आने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब जो मुहैया करा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आपके कई बूथ साफ सुथरा सजे धजे मिलेंगे। वहां आपके एक जो वोटर असिस्टेंस बूथ होता है वो भी बना रहेगा, जहां हमारे बीएलओ रहेंगे उपस्थित। हमारी पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था रहेगी। हमारे वहाँ पे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो रहेगी, और काफ़ी अच्छे और सुसज्जित तरीके से वोटिंग होगा। बस इंतज़ार है तो सिर्फ आपका। और मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों ने पहले भी भागलपुर का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन इस बार 26 अप्रैल को आप सभी लोग इस प्रकार से नाम रोशन करें कि हम लोग इतिहास बना दें, और इतिहास एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए कि भागलपुर के लोगों ने, जहां हम मतदान पे 55-57% रहते थे, कम से कम 90% हम लोग पहुँचे, कि वहां तक हम लोग पहुँचे हर एक व्यक्ति वोट करे, हर एक व्यक्ति। और ये जिम्मा, ये दायित्व तो सिर्फ आपका ही नहीं है, और सिर्फ हम आपको अपनी व्यक्तिगत दायित्व तो आपको हम नहीं देते हैं, व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं देते हैं, हम आप पे आपके पूरे समाज का दायित्व देते हैं, पूरे गांव का, पूरे सोसाइटी का, आप पूरे मोहल्ले का मैं आपके ऊपर दायित्व देता हूं। और मेरा एक विश्वास है कि यदि हमारे युवा ने ठान लिया ना, तो हम कुछ भी कर गुजरेंगे, है कि नहीं? तो मैं समस्त युवाओं से कहूंगा, और मैं आपके और सुश्री मैथिली ठाकुर जी के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आप उनको सुनने आए हैं, तो आप सभी लोग सुने। और बहुत ही अच्छा, आपने कभी YouTube पे पता नहीं इनको देखा है कि नहीं देखा, मैंने देखा है। और मैं कैमूर में जब कलेक्टर था तो मैंने इनको बुलाया भी था, वहाँ माँ मुंडेश्वरी महोत्सव होता है उसमें बुलाया भी था। और आपको बता दूं, गोपालगंज में भी हम बुलाने वाले थे, लेकिन एक संजोग, इनका इंगेजमेंट उस समय से व्यस्तता हो गई थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी। लेकिन एक महज सुखद संजोग है कि सुश्री मैथिली ठाकुर जी यहाँ आई है। मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी लोग सुनिए, और 26 अप्रैल याद रहे बस। थैंक यू। एक बात और कहूँगी सर, यहाँ पे है तो, कि मैंने ऐसा सोचा है, मैं बोल के भी आई हूँ कि बिहार में जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटर्स टर्नआउट होगा वहाँ पे मैं दोबारा आऊँगी और आप सभी के बीच परफॉर्म करूँगी। एक बार जोरदार ताली हो जाए, और भागलपुर ज़रूर आपको दोबारा बुलाएगा। कलाकार मैथिली ठाकुर जी, तमाम पदाधिकारीगण और भागलपुर की प्रबुद्ध जनता, 3 दिन बाद लोकसभा के आम चुनाव के तहत भागलपुर में वोटिंग होनी है, और वोटिंग प्रतिशत पर विशेष जोर है। बाकी जितनी भी तैयारियां हैं, वोटिंग अच्छे से हो, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को भयभीत ना करे। हमारे जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं और सुरक्षा बल है, अच्छे से मतदान केंद्र तक जाएं, मतदान कराएं और वापस आएं। इसकी पूरी व्यवस्था
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले 3 माह से लगातार किया जा रहा है। और हम लोगों ने जितने भी मतदान केंद्र बनाए हैं और उस मतदान केंद्र पे आमंत्रित करने के लिए हम और डीएम साहब कई मोहल्लों में भी गए और जितने भी मतदाता गण हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित भी किया कि आप 26 अप्रैल को आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मताधिकार का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण है, इसकी वानगी मैं एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। मुझे आज ही एक वीडियो प्राप्त हुआ, डीएम साहब को भी हमने दिखाया था कि एक कक्षा में एक मॉनिटर होता है और मॉनिटर का काम होता है कि जो भी क्लास में हल्ला करे, जो टीचर है उनको उनकी शिकायत करना और उस शिकायत के बाद जो हल्ला कर रहा है उसको बाहर में मुर्गा बनाया जाता है। और 2 बच्चे मुर्गा बने हुए हैं और मुर्गा बनना आप लोग को पता है ना, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। हम लोग बहुत मुर्गा बना करते थे छोटे में। तो 2 बच्चे मुर्गा बने हुए हैं और अपना कान छोड़ देते हैं सुस्ताने के लिए, थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो कान छोड़ देते हैं, तभी वो मॉनिटर बाहर आ जाता है और मॉनिटर बोलता है कि कान पकड़ो नहीं तो अभी तुरंत बोलेंगे मैम को। तो दोनों बच्चे आपस में बातचीत करते हैं कि मैम का चमचा मॉनिटर, हमेशा इसको हम ही 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि क्लास में बातें करते हैं, बाकी भी लोग हैं बात करते हैं, लेकिन ये हमेशा हम ही लोग का नाम नोट करके हम लोग को मुर्गा बना देता है। तो दूसरा बोलता है तो बनाएगा नहीं, जब ये मॉनिटर चुना जा रहा था उस दिन हम दोनों लोग एब्सेंट थे। ये जो मॉनिटर का चुनाव हुआ ये वोटिंग से हुआ था। उस क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनके एक वोट से उसका चुनाव हुआ था। तो ये मान के चलिए कि भागलपुर एक तरह से उस मॉनिटर का चुनाव 26 अप्रैल 2024 को करने जा रहा है। और अगर उसमें आपकी अनुपस्थिति रहती है तो वो जो मुर्गा बनने वाले बच्चे हैं वैसी स्थिति आपकी ना हो, उससे बचें। और पुनः आप लोगों को आमंत्रित करते हैं 26 अप्रैल को भारी संख्या में आए, इतना वोट करें कि 27 अप्रैल को जब अखबारों में सुर्खियां छपें तो यह छपे कि भागलपुर ने पूरे देश में सबसे ज़्यादा मतदान किया। ऐसा एक इतिहास बनाएं। 2 दिन शेष हैं, पूरी ताकत लगा दें, जितने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, जितने घरों में जा सकते हैं, जितने मोहल्लों में जा सकते हैं, जितने रिश्तेदारों को फ़ोन कर सकते हैं। 26 अप्रैल को मतदान करिए। उसके बाद जितने लोगों को जानते हैं उनसे फ़ोन करिए कि आपने मतदान किया कि नहीं किया। नहीं किया तो मैं आता हूँ, आपको मोटरसाइकिल बैठा के ले जाऊँगा मतदान कराने के लिए। इस प्रकार से एक प्रयास हो जिससे कि हमारा जो मतदान का प्रतिशत है, आपको पता है कि पहले फेज में बहुत कम मतदान हुआ, सिर्फ 48% हुआ। और पहले बिहार दूसरे पायदान पर आता था, सबसे निचले मतलब नीचे से दूसरे पायदान पर, सबसे निचले पायदान पर जम्मू कश्मीर का नंबर होता था। लेकिन वहाँ पर एक ज़िले में वोटिंग हुई 65% और हमारे यहाँ 48%, मतलब पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर। तो सबसे निचले पायदान पर रहना अच्छा लगता है? किसी भी प्रकार से किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग चाहते हैं कि उसमें सुधार हो और हम लोग शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। तो पुनः आप सभी से आग्रह है कि 26 अप्रैल को बड़ी संख्या में आए, वोट करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।